अच्छा, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हैं। काफ़ी धड़ल्ले से ये चीज़ चल रही है लेकिन हमें पता नहीं था। और जब मैंने एक सर्वे किया और एक डेटा फॉलो किया तो पता चला कि हाँ, रेशियो बहुत ज़्यादा है। और ये डेटा था HCL, विप्रो और इन्फोसिस में जॉब करने वाले एम्प्लॉइयों में। तो आज की वीडियो में हम इसी कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। और फर्स्ट टाइम आप करियर चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब हो ऐसे रहा है कि जो सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अब मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये लोग ब्रांच में इंटरेस्टेड नहीं रहे होंगे, किसी के कहने पे ले लिए होंगे। इनका फेवरेट ब्रांच कंप्यूटर साइंस था। सर्वे में ये भी पता चला, सब लोगों ने ये खुलासा किया, अगर 50 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ है तो लगभग 90% लोगों ने उसमें से ये बोला है कि हाँ, मेरा जो इंटरेस्टिंग ब्रांच था वो कंप्यूटर साइंस था, लेकिन मैंने गलती से सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया। HCL के एम्प्लॉय से बात हुई मेरी तो ऑब्वियसली उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और वो टेक सपोर्ट में था। तो मैंने पूछा कि ऐसे कैसे हुआ, तो उसने ये बात क्लियर किया कि सर मैं आपको बता दूं कि बेसिकली कि इंटरेस्टेड तो मैं CS में ही था, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती मैकेनिकल दिला दिया था, क्योंकि मैकेनिकल जब हम पढ़ रहे थे आज से 8 साल पहले तो बड़ा ट्रेंडिंग था। और फिर बाद में जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया और मेरा मन नहीं लगता था मैकेनिकल की जॉब में, मैं ऑफिशियल जॉब करना चाहता था। फिर मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आने का मन किया। अब हो ऐसे रहा ना कि सिविल और मैकेनिकल में देखो, जो लोग अगर जिनको लगता है कि उन्होंने गलती से ये ब्रांच ली है, ये ब्रांच जो उन्होंने चूज की है वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। और अगर वो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड है तो बाहर मार्केट में आके आप कोर्स करके, कोई भी कोर्स करके बाहर मार्केट में आप कोर्स करके ऑब्वियसली जॉब ले सकते हो। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी है। आपको स्कोप अच्छा मिलेगा, आपको जॉब सैलरी पैकेज अच्छा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिविल और मैकेनिकल में सैलरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप स्विच करते हो तो चैलेंजेस बहुत होंगे। वो चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। सबसे पहले कि आप अगर सिविल या मैकेनिकल से हो तो आपका जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है उससे हट करके आप आ रहे हो, और जो आपने पढ़ाई की है उसका जीरो है, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ फर्स्ट ईयर में जो आपने C प्रोग्रामिंग, C++ ये सारी चीजें पढ़ी थी, सिर्फ वही लेना देना, उसके बाद दूर तक कोई लेना देना नहीं। उसके बाद चैलेंजेस ये आएगा कि आपका कोडिंग में अगर हाथ साफ है, पहले से प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत जानते हो तो बेटर है, अगर नहीं जानते हो तो ABCD से स्टार्ट करके आपको XYZ तक जाना पड़ेगा, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोडिंग इज नॉट अ इजी थिंग, क्योंकि जितना इजीली लोग ऑनलाइन आगे बता देते कि ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, अरे भाई इतना इजीली नहीं होता है। एक चीज फंस गई ना तो पूरे के दिन लग जाते हैं, कई कई महीने लग जाते हैं चीजें सॉल्व होने में। तो कोडिंग एक चैलेंज तो है ही है मैकेनिकल और CS वालों के लिए। और उसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, लेकिन उसी चैलेंज को जिसने एक्सेप्ट कर लिया, सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच वालों में जिन्होंने कोडिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, वो सॉफ्टवेयर फील्ड में सक्सेस हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा बात होती है। अगर आप ब्रांच में इंटरेस्टेड नहीं हो, मान लो आपने ब्रांच लिया हुआ है और सिविल या मैकेनिकल, उससे बाद फिर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, तो इंटरेस्ट की बात सबसे ज़्यादा आती है। अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप ऑब्वियसली सिविल में, मैकेनिकल होकर के आप CS ब्रांच में जा सकते हो, IT इंडस्ट्री में जा सकते हो। IT इंडस्ट्री में जाने का एक ही रीज़न है, बहुत सारे लोग हैं CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से पढ़ के आते हैं, उनका कंप्यूटर बेसिक C++ बहुत अच्छा होता है और ऑब्वियसली वो मूव ऑन कर जाते हो। अब आता है मेन पॉइंट कि क्या ये डिसीजन सही है कि सिविल और मैकेनिकल के बाद, देखो ये पूरा डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि आप अपने करियर को लेके जा सकते हो, स्कोप है, ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल से करने के बाद वो CS वालों से पीछे रह जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप दूर तक करियर को लेके जा सकते हो, तो ऑब्वियसली आप जाइए। नहीं तो मैं बता दूं, खतरा है भाई, बहुत खतरा है। कि अगर आप बहकावे में आकर के, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है कि बहकावे में आके दूसरी ब्रांच लिए थे, उसके बाद दूसरी ट्रेड में आकर के जॉब करने लगे, 6 महीना मुश्किल से किसी तरह से काटा, उसके बाद वापस अपने ट्रेड में चले गए।
तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, तो ऑब्वियसली इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये खतरा आप पे है, ये रिस्क आप ले सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हो। मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अपना पोटेंशियल प्लस माइनस पता है, और आप लोग जो कमेंट करते हो उसके बेस पे मैं चीज़ें एनालाइज करता हूँ। तो उसी तरह से आपको अपना प्लस माइनस पता होगा, आपको पता होगा कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मेरे लिए कंप्यूटर साइंस है या नहीं है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ों का जवाब आपको वही मिल पाएगा, तभी जाकर के आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे, तभी जाकर के आप अपने करियर में दूर तक जा पाओगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखो अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हो ना इंजीनियरिंग में, तो डजेंट मैटर। मैंने डायनेमिक इंजीनियर्स देखे हैं कि ऐसा मैंने देखा है कि मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया और सॉफ्टवेयर की कंपनी खोल दिया, ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो डायनेमिक पर्सनैलिटी होती है, डायनेमिक माइंडसेट होता है, डायनेमिक सोचने का तरीका होता है। अब बात आता है कि क्या मैकेनिकल और सिविल के जाने से कंप्यूटर साइंस में और तहलका मचेगा? जी बिल्कुल तहलका मचेगा। अब कंप्यूटर साइंस में ये होगा कि जो कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले हो, सीएससी ब्रांच वाले हैं, उनके लिए चैलेंजेस तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक तो कंपटीशन उनके खुद के ब्रांच में इतना ज़्यादा हो गया है कि खुद के ब्रांच में इतना कैंडिडेट हो गए हैं, इतने इंजीनियर्स हो गए हैं, और उसमें भी कंपटीशन चल रहा है। अब ऊपर से सिविल और मैकेनिकल वाले दोनों और आ गए हैं, तो वहाँ पे चैलेंजेस तो बढ़ेंगे, नो डाउट चैलेंजेस बढ़ेंगे, और ये रेशियो और बढ़ेगा। सिविल और मैकेनिकल जैसे लोगों का कंप्यूटर साइंस में जाना, ये रेशियो और बढ़ता ही जाएगा, इसको आप रोक नहीं पाओगे। क्योंकि जो लोग गलती से ब्रांच लिए थे, जिनका इंटरेस्ट नहीं था, घर वालों ने, बगल वालों ने, मोहल्ले वालों ने जहाँ से सीख करके, या फिर भाई बहन जहाँ से सीख करके इन लोगों ने ये ट्रेड ले लिया था, शायद वो चीज़ें उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, शायद वो चीज़ें उनके लिए बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली आपके लिए एक ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है कि सिविल या मैकेनिकल के बाद अगर आप सीएससी में इंटरेस्टेड थे, तो शायद अपनी गलतियों को पास आउट होने के बाद सुधार सकते हैं। तो अगर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखो आप इंजीनियरिंग में कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैकेनिकल या सिविल लिए हुए हैं और मुझे जाना सीएससी में ही है, तो धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा निकाल के यार प्रोग्रामिंग सीखते रहो बैकएंड से, और अपना कोर्स किसी तरह से कंप्लीट करते रहो, मैकेनिकल या सिविल जो लिया हुआ है, क्योंकि वो भी कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो शायद आपका 4 साल टाइम ड्यूरेशन, पैसा, ये सारी चीज़ें बर्बाद होंगी। एटलीस्ट आपको एक चीज़ तो हासिल होगी कि आप ग्रेजुएट इंजीनियर हो, ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें समझना, फिर उस पर अप्लाई करना, ये मैं आप लोगों से इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि जब भी ब्रांच सिलेक्शन करो सोच समझ के करो। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो जाता है। लेकिन आप लोगों में क्या है, नहीं सर मैं तो ब्रांच ले लिया, अरे मैं जो आपको तो सर पता ही नहीं है, सीएससी का स्कोप बहुत तेज है, सीएससी से इतनी जॉब है, आप लग रहा है पढ़ नहीं रहे, आप तो सीएससी के अगेंस्ट जाते हैं। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ यार कंप्यूटर साइंस के, लेकिन जो रियलिटी है, जो वाकिफ है, 4 साल बाद जब आप पास आउट होगे, 3 साल बाद जब आप पास आउट होगे, तो वहाँ पे जो रियलिटी होगी वो बड़ी खतरनाक होगी। शायद 2024 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा सीएससी के लिए, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन होपलेस होने की कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे सीएससी में जाना है सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और सही तरीके से आप यूटिलाइज करके जाओगे तो ऑब्वियसली अपने करियर में बहुत दूर तक जाओगे। तो बस वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाकर ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।